नमस्कार, जय श्री कृष्ण। धाराखड़ी मंदसौर से मैं आपका मित्र एडवोकेट सुनील बड़ोदिया। मित्रों, आज चर्चा का जो विषय है वो विषय है कोर्ट मैरिज। कोर्ट मैरिज किस प्रकार से होगी, कौन कहाँ पर कोर्ट मैरिज होगी, कोर्ट मैरिज की क्या प्रक्रिया है, उस विषय पर हम चर्चा करेंगे। मित्रों, मेरे एक सब्सक्राइबर और मित्र हैं अर्जुन सिंह सिसोदिया, उनसे मेरी बात हुई थी और उन्होंने मुझसे आग्रह किया था कि कोर्ट मैरिज के विषय पर भी मैं एक वीडियो बना करके जानकारी उपलब्ध कराऊं। मित्रों, विवाह जो होता है वो हिंदू समाज के लोग हैं तो हिंदू विवाह पद्धति से हिंदू विवाह अधिनियम के अकॉर्डिंगली विवाह होगा। मुस्लिम लोग हैं तो मुस्लिम विवाह पद्धति से विवाह होगा। क्रिश्चियन लोग हैं या पारसी लोग हैं तो क्रिश्चियन और पारसी जो विवाह पद्धति उसके अकॉर्डिंगली विवाह का अनुष्ठापन होगा, विवाह संपन्न होगा। लेकिन इन सब के अलावा एक और विवाह है कोर्ट मैरिज। जो कोर्ट मैरिज किस प्रकार से होगी, तो हमारे यहाँ पर एक स्पेशल मैरिज एक्ट 1954 है, विशेष विवाह अधिनियम 1954। उस विशेष विवाह अधिनियम में कोर्ट मैरिज का प्रावधान दिया हुआ है कि किस प्रकार से कोर्ट मैरिज होगी। अब वो कोर्ट मैरिज अरेंज भी हो सकती है, लव भी हो सकती है। यदि लव मैरिज है तो लव मैरिज को भी कोर्ट मैरिज कराया जा सकता है, भाई दो लोगों में लव हो गया, आफ्टर वो कोर्ट मैरिज कर ले। या फिर अरेंज मैरिज है तो उस अरेंज मैरिज को भी कोर्ट मैरिज में करवाया जा सकता है। लेकिन चूंकि जहाँ अरेंज मैरिज होती है वहाँ तो फिर वो जिस समाज से बिलोंग करते हैं, जिस धर्म में उनकी आस्था है, उस धर्म के अकॉर्डिंगली ही वो विवाह अनुष्ठापन करते हैं। लेकिन सामान्यतया जो कोर्ट मैरिज होती है वो जहाँ लव वाला मामला होता है, प्रेम विवाह वाले मामले होते हैं, वहाँ पर कोर्ट मैरिज को लोग ज़्यादा प्रीफर करते हैं। तो मित्रों, कोर्ट मैरिज कैसे होगी, तो स्पेशल मैरिज एक्ट 1954 में ये प्रावधान दिया हुआ है कि जो राज्य सरकार है वो प्रत्येक राज्य के लिए और उसके किसी एक भाग के लिए एक विवाह अधिकारी की नियुक्ति करेगी। तो प्रत्येक जिले में एक विवाह अधिकारी होता है और वो जो विवाह अधिकारी होता है वही कोर्ट मैरिज संपन्न करवाता है। तो मित्रों, उस कोर्ट मैरिज करने के लिए आवश्यक शर्तें क्या है, तो कोर्ट मैरिज करने की जो पहली शर्त है वो ये है कि किसी भी व्यक्ति की पूर्व पति या पत्नी जीवित नहीं होना चाहिए, और यदि अगर वो जीवित है तो उससे विधिवत आपने तलाक प्राप्त कर लिया हो। पूर्व पति या पत्नी जीवित ना हो, यदि जीवित है तो आपने उससे तलाक ले लिया हो। दूसरा, चित्त विकृति के कारण कोई भी विवाह का पक्षकार जो है, पति या पत्नी दोनों में से कोई भी, वो चित्त विकृति के कारण विधिमान्य सहमति देने में असमर्थ न हो, यानी कि वो चित्त विकृत नहीं होना चाहिए, अपनी विवाह की सहमति वो स्वस्थ चित्त मन से दे पाए, ऐसी कंडीशन दोनों पक्षकार की होना चाहिए। तीसरा, आयु का मैटर है, जहाँ लड़के की आयु 21 वर्ष और लड़की की आयु 18 वर्ष पूर्ण कर ली गई हो वहाँ पर। और एक प्रतिष्ठित नातेदारी नहीं होना चाहिए। प्रतिष्ठित नातेदारी क्या होती है, उसकी एक सूची बनी हुई है जिसमें माता के परिवार में आप किन लोगों से विवाह नहीं कर सकते हैं, पिता के परिवार में आप किन लोगों से विवाह नहीं कर सकते। वो प्रतिष्ठित नातेदारी वाला विवाह यहाँ पर नहीं होना चाहिए। हालांकि इसमें एक क्लॉज ये भी जुड़ा हुआ है कि यदि किसी समाज विशेष में कोई ऐसी रूढ़ी है, कोई ऐसी प्रथा है जिसमें इस प्रकार का जो प्रतिष्ठित नातेदारी में विवाह किया जा सकता है, तो फिर वहाँ पर वो विवाह अनुष्ठापित किया जा सकेगा। तो मित्रों, ये 4 प्रकार की शर्तें हैं जिनका पालन विवाह के पक्षकारों को करना अनिवार्य है। और उसके बाद जो विवाह के पक्षकार है वो एक लिखित में आवेदन विवाह अधिकारी को देंगे, और उस जिले के विवाह अधिकारी को वो लिखित में आवेदन देंगे जहाँ कम से कम उन्होंने 30 दिन से अधिक निवास किया हो। वहाँ पर उस जिले के विवाह अधिकारी को वो आवेदन देंगे, और उस जिले का जो विवाह अधिकारी है उस आवेदन के प्राप्त होने के पश्चात जो विवाह के पक्षकार है उसकी एक सूचना अपने कार्यालय के एक सहज दृश्य स्थान पर प्रकाशित करेगा। और यदि कोई देखना चाहे तो वहाँ पर वो देख सकता है। विवाह अधिकारी के पास इस प्रकार की सूचना को अंकित करने का एक रजिस्टर रहता है, उस रजिस्टर में भी आप देख सकते हैं। लेकिन विवाह अधिकारी अपने कार्यालय के किसी एक सहज दृश्य भाग पर, जहाँ पर आसानी से लोगों की नज़र जा पाए, वहाँ पर उसको वो एक नोटिस को चिपकाएगा। यदि पक्षकार कोई जिले से बाहर का है तो ये जो विवाह अधिकारी है जहाँ आपने आवेदन दिया है वो एक सूचना आप जिस जिले में निवास करते हो वहाँ के विवाह अधिकारी को देगा, और वहाँ का विवाह अधिकारी
अपने कार्यालय के एक सहज दृश्य स्थान पर उस सूचना को चिपकाएगा कि भैया इन इन लोगों का, इन पक्षकारों का, इन पति पत्नी का, इन लड़के लड़की का मेरे पास विवाह के लिए आवेदन आया है। अब वो जो आवेदन आया है उस पर यदि किसी को कोई आपत्ति करना हो कि भैया ये दोनों लोग विवाह नहीं कर सकते, ये पति पत्नी नहीं बन सकते, ये लड़के लड़की विवाह नहीं कर सकते, तो 30 दिन के भीतर आपको उस पर आपत्ति करना पड़ेगी। और आपत्ति करने के जो आधार है वो वही है जो विवाह की शर्त है। इन 4 शर्तों के अलावा अगर आप कोई आपत्ति करेंगे तो आपकी आपत्ति मान्य नहीं होगी। कौन कौन सी विषय पर आपत्ति हो सकती है किसी व्यक्ति को अगर विवाह पे करना हो? तो यदि किसी पक्षकार का पति या पत्नी पूर्व में जीवित है और उससे विधि पूर्वक तलाक नहीं हुआ है तो आपत्ति की जा सकती है। यदि पति पत्नी में से विवाह के पक्षकार में से कोई विकृत चित्त है तो आपत्ति की जा सकती है। आयु का अंतर अगर 21 और 18 वर्ष से कम आयु है तो वहां पर आपत्ति की जा सकती है। और यदि प्रतिष्ठित नातेदारी में विवाह हो रहा है तो आपत्ति की जा सकती है। इन 4 के अलावा अगर आप कोई प्रकार की आपत्ति करेंगे तो आपत्ति आपकी मान्य नहीं होगी। जैसे ही आपत्ति प्राप्त होगी तो जो विवाह अधिकारी है वो विवाह अधिकारी उस आपत्ति की जांच करेंगे और यदि अगर वो पाते हैं कि आपत्ति निराधार है तो फिर वो आपको विवाह अनुष्ठापित करने की अनुमति प्रदान कर देंगे। और यदि उन्हें लगता है कि आपत्ति सही है तो फिर वो विवाह अनुष्ठापित करने की अनुमति प्रदान नहीं करेंगे। जैसे ही विवाह अनुष्ठापित करने की अनुमति विवाह अधिकारी द्वारा प्रदान की जाती है तब विवाह के पक्षकार को जिस रीति से चाहे उस रीति से वो विवाह को संपन्न कर सकते हैं। विवाह के पक्षकार की जैसी इच्छा हो, जिस रीति से चाहे उस रीति से वो विवाह को अनुष्ठापित कर सकते हैं। और इस प्रकार से विवाह अनुष्ठापित होने के पश्चात विवाह पंजीयन अधिकारी के पश्चात पास में एक विवाह प्रमाणीकरण का एक रजिस्टर होता है जिसमें विवाह के पक्षकारों के हस्ताक्षर होते हैं और 3 साक्षियों के हस्ताक्षर होते हैं। तो इस प्रकार से जो कोर्ट मैरिज होती है वो कोर्ट मैरिज की प्रक्रिया पूर्ण होती है। स्पेशल मैरिज एक्ट के अंतर्गत इसका पूरा प्रावधान है। और इसके अतिरिक्त आपने कई बार देखा होगा कि लोग स्टाम्प पर भी एक विवाह के लिए लिखा पढ़ी कर लेते हैं, 500 रुपये के स्टाम्प पे लिख देते हैं, वो फिर कोर्ट मैरिज की श्रेणी में नहीं आता है। और कुछ हो सकता है लेकिन कोर्ट मैरिज नहीं। कोर्ट मैरिज की तो वही प्रक्रिया है जो स्पेशल मैरिज एक्ट 1954 विशेष विवाह अधिनियम 1954 में बताई गई है। तो अब अगर किसी को कोर्ट मैरिज करना हो तो उसे क्या करना पड़ेगा? उसे विशेष विवाह अधिनियम 1954 में जो प्रोविजन दिए हुए हैं जो मैंने आपको बताए उनको फॉलो करके उसे विवाह करना पड़ेगा। तो मित्रों, कोर्ट मैरिज पर मैंने आपको एक वीडियो आप तक पहुंचाया है। इस वीडियो को आप अधिकतम लोगों तक पहुंचाएं। फेसबुक, यूट्यूब दोनों ही जगह वीडियो उपलब्ध है। मेरे यूट्यूब चैनल वैचारिक प्रवाह को आप लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। साथ साथ एक और आग्रह आपसे कि आप किसी और विषय पर, चाहे वो धार्मिक विषय हो, विधि का विषय हो, मोटिवेशनल विषय हो, किसी भी विषय पर अगर आप कोई वीडियो चाहते हैं, कोई जानकारी चाहते हैं तो प्लीज़ मुझे लिखें ताकि उस विषय पर भी आपको वीडियो बना करके मैं आप तक प्रेषित कर सकूं। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।